कर दे क्योंकि 6 महीना में टाबर की नहीं पाड़ी है ना। और आज जब काटन की बारी है, एक दिन माने 5 मजदूरा में लगा रखा है। हमारी मजदूरी भी लगी है, उनके महीने 10 हाजिरी मजदूरा की लगी हैं, तो उनके महीने भी हमारा 10-15 हज़ार रुपया लाग चुका और बा फसल भी मैं कौन बचा पाया। सगला बहना राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि। झलको झोनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे देख रहा होगा कि आग सी लाग रही है और जो राख सी पड़ी है और बाहर लाग रही है, मतलब थोड़ा सो बायडो है। पहली की बात है कि तहसील लागे है खेतड़ी, गांव है लोयल। लोयल गांव में एक खेत में किसान है, किसान जो बके फसल का आग लाग गई। खड़ी फसल, सूखी फसल ही, कुछ काटेड़ी फसल भी ही, बिकमान आग लाग गई, पूरी फसल जल के राख हो चुकी है। दिखाना चाहूंगा सगड़ा बहन है कि यह देखो गेहूं की जो बाल ही, बाल की बाल अठे पड़ी ही एकदम। 15 बीघा जमीन का मायने जो आग लाग के राख हो चुकी है, पूरी फसल ही खड़ी ही। ट्रैक्टर लगवा के जो बाद दिवाई आगे की आगे आग न फैले, बाद दिवान के बाद में है कि जो आग रुकी है। दिखाना चाहूंगा थाने कि ये जो है अपना किसान ही बागा घर ही, घर का जस्ट गेट तक है आग पहुंच गई, क्योंकि फसल है जो गेहूं की फसल ही खड़ी ही। तो वह फसल जठा तक देखा लग 15 बीघा ये बताओ हैं, 15 बीघा का मान आग लगी है। किसान है अपने साथ अभी जुड़ रहे हैं, हम बातचीत कर स्या, पूछ स्या कि आग लगन की वजह के रही, कतो की नुकसान हो। तो प्रशासन है जो आके क्या की मदद करी है। गेहूं की बाल पूरी साप्ती की साप्ती जलड़ी पड़ी ही, कि पूरी बाल है एकदम जल रही है। कि गेहूं है बिल्कुल नाम ही कौन बच्चों, गेहूं को नाम भी कुनी है, एक मान सिर्फ और सिर्फ बच्ची है तो राख। आग अति तेज अति खतरनाक लगी है कि मतलब उठान न मौको कौन मिलो आने कि फसल काटेड़ी भी पड़ी ही, बिन भी बचाने को आने मौको कौन मिलो कि ये फसल न बचा पाता। तो जो किसान ही आग लाग के जो नुकसान हुए है वह अपने साथ अभी जुड़ गए ही। आओ आप बातचीत कर से। ये जो फसल की बात करा कि लगभग कत्ती दूर में क्या फसल ही आपने? अपनी या 15 बीघा में फसल ही रहे कि मैं हूँ, मतलब 12-13 बीघा में लगभग जल के राख होगी। 1-1.5 बीघा की फसल बची हुई है। जब मैं ट्रैक्टर भी तोड़ गिरी, उन्हें जो बची है वो ट्रैक्टर को मतलब चैन ने काटने के लिए ट्रैक्टर उन्हें तुड़वाई गई है। बात चैन को काटने के लिए आग नहीं बढ़ा। अगर मैं मेरी फसल खड़ी राख तो वो तो जल जाती, लेकिन पड़ोसिया ही फसल ही ना वह भी मारे सीमा हूँ टच पड़ी हुई कटी हुई फूली बहुत जल के ने ये कौन पता हो कि वो मतलब गांव तक पहुँच गई आग। हवा इतनी तेज है, टाइम 16 तारीख 3 बजे लगी है। तो उनके लिए जो मेरी थोड़ी होती हुई फसल वो सूखी ये बच रही है, सामने देख लीजिए। तो ट्रैक्टरों में चैन ने काटी है, आगे आगे नहीं बढ़ा, इस चैन को काटने के लिए ट्रैक्टर फेरे हैं जो निकल गया। ये वजह क्या है लागने की वजह देखो, जो कि बिजली विभाग है डिपार्टमेंट है ना, उसकी लापरवाही की वजह से ये काम हुआ है। ये आप देखो ये पोल लगा हुआ है, इसके ऊपर 2-11,000 की लाइन। ये जो हाई पावर लाइन है ये कोई नियम तो ये दिखाइए आप 3/7/18 को ये डिस्पैच नंबर है, मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, इसी है इनको दिया हुआ। ये इसने ये लाइन हटाने का जो खर्चा लगेगा वो मैं स्वयं वहन करूंगा, ये बाद में लिखवाया है मेरे से इसने। ये दिनांक 3/7/18 को 18 से मैं ये बात लड़ रहा हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। कल ये हादसा हो गया 16 तारीख को 3 बजे। उसके बाद में ये कल बोल रहा है कि मैं इस पोल को, ये 8 मीटर का पोल है जी, इसका मैं 9 मीटर का पोल लगा दूंगा जी। कल वो आया है। हाँ। और पहले क्यों नहीं लगाया आपने? तब बोल रहा है कि मतलब मेरा या किसानों ने मेरे उड़ना जाओ यार, उड़ना जाओ, बेरो को नहीं विश्वास को नहीं, तार है कड़ा भी टूट चुके। सिर्फ कि खेत वालों ने मेरे को मना किया
मैंने उससे ये पूछा कि किस खेत वाले ने मना किया, आपने कोई शिकायत करी या बताओ कब कर्मचारी लेके आए, आप कितने कर्मचारी वापस लेके गए, कोई बात तो बताओ आप। तो उसने जवाब नहीं दिया और इसको बोला ये टेक्निकल गलती है, जबकि इसमें मैंने उसको ये पूछा कि भाई ये बताइए आप इसमें दूरी कितनी है, ये देखिए इस लाइन के अंदर की मेरा साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें पहले भी शिकायत दी थी, प्रार्थी ने इस विषय में पहले भी शिकायत दी थी जिसका कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब इस डीपी में 1 और 11,000 लाइनों का एस्टीमेट आया हुआ है, मतलब 4 पहले से लाइन थी और 11,000 का नया कनेक्शन लिया था एक पड़ोसी, उसका एस्टीमेट यहीं से कर दिया उसने। इसके लिए मैंने मना किया ना, तो उसने मेरे पर केस दर्ज करा दिया और जबरदस्ती मेरी फसल में तो आगे उसको कनेक्शन दे दिया और इनका कोई इलाज कब की बात है साहब ये जो मतलब ये 18 की बात है, 18 से देखो 18 से मैं लड़ रहा हूँ। 18 में थे एप्लीकेशन दी कि भाई जो है कि फसल जिस टाइम भी कोई हादसा हो हमारी 5-7 पूली में पहले से ही काट के रख दिया करता कि फसल थोड़ी पक जाती ना, उनके एरिया ने काट के ना इन खाली कर दो ना, ये आग लग जाएगी यहाँ। अच्छा इनको बराबरली मुजवानी बताया, दिखाया भी मौके पर आके खुद आयन है 18 में 3 बार आके खुद यही देख के गया धर्मपाल। ये जाल है, इसके लाइन मैन ने भी इसको मेरे सामने भी कहा था कि साहब ये मिड लाइन डानी का फीडर बोला जाता है इस लाइन को, अगर हमारी यहाँ से इसको ये जो हटा दें ना तो एक सुबह जो इसके नीचे आता है ना मिड लाइन डानी का, वो कुआ बिल्कुल ही कृषि के बंद हो जाएंगे। उसने कल भी ये कहा है, इनको ये नहीं पता कि ये कितना लंबा चौड़ा कर दिया, वहाँ से ये जाल फैलाया है, वो पोल है ना उस पोल से वहां से ही वो लाइन जानी चाहिए थी। जो मेन समस्या है प्रशासन जिन्हें टेक्निकल गलती मान रहे है, बात थोड़ी सी मैं थाने दिखाना चाहूंगा। यो है एक खंभो है जो करण सिंह जी के खेत में, लोयल गांव में करण सिंह जी है, बाकी खेत में यो एक पोल है, अगर हो सके तो मैं थाने कवर करके दिखाना चाहूंगा। यह पूरी लाइन है जो अभी थे देख रहा होगा कि एक माने एक ही पोल पर ये जो कनेक्शन दे रखे हैं, एक तो जारी है ये पश्चिम साइड में निकल रही है और एक उत्तर दक्षिण साइड में निकल रही है, के बावजूद एक तार है, एक तार जो मैं थाने दिखाना चाहूंगा, अभी जूम में शायद अभी आ रहे को नहीं अपना कन थोड़ा, तो कि इकमान एक तार पर सिर्फ टिक रहे है, एक तार पर जो मेन टिक रहे हो अभी कि कणा भी अगर थोड़ी सी भी ज्यादा जोर हवा चल जाएगी तो वो तार टूट सके है, जो आगे मतलब आगे आग घर तक न पहुंचा बिकले और थे के करो फिर उनके लिए फिर 2-3 ट्रैक्टर आया और आगे हूँ एरे हूँ ऐसे फेंट मारी ताकि आगे कोई आग और न लगे। चारों तरफ गेहूं की फसल ही कई जगह काट रखी है, कई जगह खड़ी थी, ना पक्षी हूँ कोई, ना कोई पक्षी से आग लगी है और ना कोई पक्षी यहाँ था। हम यहीं लावणी कर रहे थे, देखा था एक वो मतलब हवा को जोको आयो, हवा के जोको हूँ गाटर का तार भिड़ा, दूरी कम ही उनके बीच में और चिंगारी नीचे गिरी। और की अपील और की मांग थे अभी जो प्रशासन को मांग कर रहे हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कर दे प्रशासन, बिजली विभाग या जो भी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, माने यही उम्मीद है कि हमारी भरपाई कर दे, क्योंकि 6 महीना में टाबर की नहीं पाली है ना। और आज जब काटन की बारी आई, एक दिन माने 5 मजदूरा में लगा रखा है, हमारी मजदूरी भी लगी है, महीने 10 हाजिरी मजदूरा की लगी हैं, तो उनका महीने भी हमारा 10-15 हज़ार रुपया लाग चुका और बा फसल भी मैं कौन बचा पाया। तो मैं एक यह बात भी बताना चाहूँगा कि एक महीने जो 5-11 हज़ार की लाइन खींच रखी हैं एक ही खेत के महीने बनने और कड़ी का एस्टीमेट लेके या फिर फॉरवर्ड करके उरे हूँ थोड़ी बहुत कम करी जा लाइन और कड़ी का इनको एस्टीमेट बनाया जा, क्योंकि एक महीने एक ही खेत में 5-11 हज़ार हैं और बन 5-11 हज़ार की वजह हुई, ऊपर नीचे तार होने की वजह हूँ, स्पार्किंग हुई है, कम दूरी की वजह हूँ, तो लाइन लगाओ जो ना बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, बहुत ज़्यादा। एक बार तो हमारी ऊँट हो वो चिपगो हो, लेकिन वो मतलब उन्हें 11 हज़ार पर बगायो तो उनका माटी मुटी मसड़ के और बने बैठो कर लियो जो टाइम में जब हुई मैं नोटिस देता आ रहा हमने, लेकिन कोई एक महीने सतर्कता ही कौन बरत रहा। मैं दिखा तारा चैनल के द्वारा मैं दिखाना चाहूँगा कि जो तारा की जो मतलब नीचे हूँ दूरी है वह भी 8 फुट है, जो झूल रहे हैं एकदम एक महीने ये देखोगे लड़ना के एकदम हूँ झूल रहे हैं, तार भी पीछे है जिसके ऊपर कोई संज्ञान को लियो गए उनके द्वारा। और 2 दिन होगा आग लग गया, अभी भी डिपार्टमेंट न्यू का है, एक तार के ऊपर 11 हज़ार को तार डट रहा है, अभी भी डिपार्टमेंट न्यू का है कि कल आऊँगा परसों आऊँगा, कल आऊँगा परसों आऊँगा। आयन साहब होना बात करें तारा चैनल और बन यूँ खड़े हैं कि कल या परसों तक आ जाएंगे। हालांकि 11 हज़ार का तार एक तार के ऊपर रुका हुआ है, एक तार के ऊपर। समस्या बहुत बड़ी है, एक तो जो है कि महामारी फैल रही है, वह भी एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है कि अभी न तो किसान है कठाओं घरों बाहर न निकल सके है, खान पीन की जो चीज़ें खत्म हो रही हैं, एक जो एक ही समस्या ही एक दुर्घटना ही जो सामने आ रही हैं,
तो किसान पर दो ही मारी हूँ जो पड़ रही है, जो कैसी जेल लगो लाडलो वीडियो थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जो प्रशासन तक पहुंचे और सरकार तक ये वीडियो अपना है जो पहुंचे। किसान भाई है कि जरूर थोड़ी सी जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद की हुआ है, क्योंकि फसल है पूरी जड़ चुकी है। अभी कोई ऑप्शन अगर नहीं, कोई चारों को नहीं यार, आग लगी है। इस समस्या को समाधान की तरीकों अगर कर प्रशासन की तरीकों करना चाहिए या भी थे कमेंट बॉक्स में जो भी थारा सुझाव ही जरूर लिख के बताओ। और चैनल पर बना रहो, चैनल पर बना रहने के लिए चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करने के लिए जो लाल सो बटन है यो दबाओ और भी पास में जो बेल आइकन है एक घंटी सी है भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालो भी को नोटिफिकेशन थाने मिल जाएगो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।